एमएमबी ग्रुप डूंगरपुर ने रमजान और होली के अवसर पर 150 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित कर समाज सेवा की मिसाल पेश की। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद राजकुमार रोत, अजमेर शरीफ दरगाह के सदर असरार अहमद, नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। सभी ने एमएमबी ग्रुप की 27 वर्षों से जारी मानवता सेवा की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा करने वाले मुर्तजा भाई बांसवाड़ा, आबिद हुसैन बांसवाड़ा, बरकतुल्ला खान बांसवाड़ा, सोहन रोत, इमरान आफ्ताब मकरानी, बिलाल मकरानी, इमरान मुल्तानी, संदीप सेठिया, अशोक जैन, पत्रकार सादिक अली और पत्रकार दिनेश पंचाल का सम्मान किया गया। अंत में जरूरतमंद परिवारों को राशन के पैकेट वितरित किए गए, जिससे उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। इस अवसर पर सांसद रोत ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कौमी एकता ही देश को मजबूत बनाएगी। भावना से काम करने वाले एमएमबी ग्रुप के हमारे मकरानी जी और साथ ही इनको हमेशा हौसला देने वाले जितने जो आयोजन कमेटी के जो सदस्य हैं और जितने इस प्रकार के आयोजन में अपना योगदान देने वाले जितने जो साथी हैं, आप सभी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान पूर्व राज्य मंत्री असरार जी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के हमारे अशोक जी शर्मा, हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समस्त हमारे साथी और इमाम साहब, और पीछे हमारी बैठी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी हमारे बीच में। इस कार्यक्रम को लेके लगभग 1 महीने से चर्चा चल रही थी और पहले भी 1-2 बार मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया था। मैं आया नहीं था, लेकिन मेरी भावना इस संस्था से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब हम एमएलए एमपी कुछ नहीं थे, जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय से इस संस्था के बारे में सुनते आ रहे थे, देखते भी आ रहे थे, एक सामाजिक भावना से। आज के जमाने में इस तरह के विचार आना, इस तरह के विचार वाले लोग मिलना बहुत कठिन काम है। अभी होड़ लगी हुई है, भागदौड़, लूट खसोट, खुद का करो, ये भावना ज्यादा चल रही है। इस होड़ में इस तरह की विचार, इस तरह की भावना जिंदा रखना वाले लोग बहुत कम मिलते। शायद किसी वक्ता ने कहा था मेरे से पहले कि हमारे घर में कितना भी अच्छा खाना, कितने भी क्वांटिटी वाला भोजन बना है, लेकिन गरीब का व्यक्ति अगर भूखा है तो वो उस खाना का कोई महत्व नहीं है। हम लोग कई जगह जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, कई कार्यक्रम होते हैं, होटलों में ठहरना होता है। अभी एक लोगों की मानसिकता कैसी बनी है, बड़े वीआईपी लोग इसको उस नजरिए से देखते हैं कि किसी बड़ी होटल में खा रहे हैं और खाने के दौरान अगर थाली में खाना नहीं छोड़ा तो अपने आप को वीआईपी नहीं मानते। कई होटलों में हम जाते, में देखा है मैंने कि एक ऐसी भावना होगी लोगों में, बड़े लोगों में, कि खाना खाने के बाद थाली में अगर कुछ रहेगा नहीं, खाना वेस्टेज खाना नहीं बचता है, तो अपने आप को बड़ा नहीं महसूस होते, बड़ा महसूस नहीं कर पाते। घर के अंदर भी खाना नहीं बिगड़ता है, तब तक कई लोगों को सुकून नहीं आता है। और तब मैं सोचता हूं कि हमारे देश के अंदर कई परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है और बड़े बड़े लोग अपने आप को ज्यादा जुठन छोड़ना, अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ एमएमबी ग्रुप में मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सहयोग कर रहा है, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जो भी सहयोग कर रहा है दिल से कर रहे हैं। और ये जो मकरानी जी हैं, मुझे जहां तक जानकारी है कि इनके घर से भी इन गरीबों के लिए उनकी मेहनत का हिस्सा, ये टेंट वाले दादा ने बताया कि टेंट लगाते हैं लेकिन पैसा
नहीं लेते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी भावना वाले अगर लोग रहेंगे तो ये देश की खूबसूरती रहेगी। ये देश की सामाजिक जो समरसता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता वही है, खड़े रहना, शोषित के साथ खड़े रहना ही सामाजिक समरसता है। गरीब को गरीब ही करना, उसकी तौहीन करना, सामाजिक समरसता इससे नहीं बढ़ी। और ये देखा है कि देश पे जब भी संकट आया उस दौरान इंसानियत को देखा गया है, धर्म को नहीं देखा गया। और हमें हमारे देश की खूबसूरती ही इसी में है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारा देश महान देश है, और है, इस बात का हम सबको गर्व है। लेकिन ये देश महान तब तक है जब तक इस देश में विविधता है, और विविधता होने के बावजूद एकता है, वो देश की महानता है। अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक कल्चर है इस देश के अंदर, अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, और ये अनेकता होने के बावजूद भी देश की शान के लिए एकजुटता हो जाती है, वही देश को महान बनाती है, हमारे देश को। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, इनका मैं पढ़ रहा था, जब हिंदू धर्म का त्योहार आता है उस दौरान मुसलमान समुदाय को बुला के दिवाली मनाया जाता है। ईद का त्योहार आता है तब हिंदू समाज के साथियों को बुला के एक ये अलग अलग धर्मों की होने के बावजूद भी एक एकता का प्रतीक, एक भाईचारे का प्रतीक देने का, एक मैसेज देने का जो काम किया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे लगता है कि डूंगरपुर में इस तरह की एकता, अलग अलग धर्मों को भी एकजुट में बांधे रखने के लिए मैसेज देने का काम शायद कोई नहीं कर पा रहा होगा। तो हम आपके आभारी हैं। हम अतिथि तो है लेकिन हम आपके आभारी हैं, और यही भावना और उम्मीद करेंगे आपसे हम लोग भी प्रेरणा लेंगे, और जिले के अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे, और गरीबों के लिए सभी धर्म जातियों को छोड़ के एक जो गरीब व्यक्ति है उस गरीबी को ध्यान में रखते उसको मदद करने की जो भावना है, वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा कर्म, और उसी बात पे लेके चलेंगे। हम देखते हैं जैसे कि अभी कुंभ में हुआ, कुंभ के दौरान भी मुस्लिम समुदाय ने लंगर लगाए वहां। जब भगदड़ हुई, लोग इधर इधर, लोगों को गाड़ियां नहीं मिली, दूर कहीं फंस गई गाड़ियां, कई लोगों की गाड़ियां कहां खड़ी करी वो भी नहीं पता चला। अपने सहयोगी, क्योंकि अपन खुद देखते हैं कार्यक्रम कराते, अगर 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो नेट काम नहीं करता है, तो उस दौरान फोन पे भी बात नहीं हो पाती है। तो इतनी संख्या हुई थी तो वो फोन भी यूज नहीं हो पा रहे थे, 15-15 दिन तक किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उस दौरान भी मुस्लिम समुदाय ने, कई ऐसे जो समाज सेवी, जो भावना वाले लोग थे, उन्होंने लंगर लगा के एक भाईचारा कायम करने का जो मैसेज दिया, वो आने वाले समय में हर जगह होना चाहिए। कुछ लोग करते होंगे धर्म की राजनीति, आप सब देखते आ रहे हो, कुछ लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन इस तरह का जो दृश्य देखने मिल रहा है, इस तरह की जो भावना, इस तरह के जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं, ये विचारों की संख्या, इस तरह के विचारों वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, और इस तरह की भावना बढ़नी चाहिए। और यही भावना रहेगी तो ही हमारा देश मजबूत बनेगा, तो ही हमारा जिला मजबूत बनेगा, तो ही हमारा समाज मजबूत बनेगा। मैं पुनः हमारी जितनी जो माताएं बहनें बैठी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप गरीब जरूर हो, आपको जरूरत है, और एमएमबी ग्रुप जैसे लोग आपको मदद कर रहे हैं, अन्य साथी भी मदद करते होंगे, सरकारी योजनाएं भी आपको मदद करती होगी। हम लोग भी जहां पर भी हमें लगेगा हमारे लायक कोई हमारे कार्य क्षेत्र में होगा, हम भी छोटा मोटा आपको कुछ काम या मदद देंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाओगे तो अवश्य आप जरूर गरीब हो, लेकिन आपका बच्चा उस गरीबी में नहीं व्यतीत होगा। इसलिए आप सभी से, माता बहनों से अनुरोध है कि भले हमें 2 वक्त की रोटी कम मिल रही है, नहीं मिल रही है, चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाई समय पे करानी है। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अवश्य आपका बच्चा आपकी इस जो गरीबी रेखा है उससे उभर के आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सारे जो मंचासीन अतिथि हैं उनको धन्यवाद, और विशेषकर पुनः एमएमबी ग्रुप के हमारे मकरानी जी और जिनको सहयोग करने वाले जितने जो साथी हैं उनको, आप सभी को
ये बहुत बड़ी इबादत है और ये काम वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो हमेशा इसमें शामिल रहते हैं। सूत्रधार साहब भी, जुडिशरी का कोई आदमी अगर लगातार समाज सेवा में और उसमें समय दे रहा है तो आप समझ सकते हो उनका जज्बा क्या है। और अशोक जी तो अब है ही समाज सेवा से, इसलिए इनका तो फिर सारी मोहरें इन्हीं की लगती हैं। तो मैं आप सबकी तशरीफ लाए, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये कारवां इसी तरह बढ़ता रहेगा और नूर मोहम्मद जी इसी तरह खिदमत खल्क करते रहेंगे। शुक्रिया, जय।